वो सर्दियों के दिन थे। श्वेता, माँ शारदा और पिता शंकर घर के आंगन में लकड़ियां जलाकर आग सेक रहे थे। तीनों के चेहरे उदास थे। सुनिए जी, अब ये वाला काम छोड़कर कोई और क्यों नहीं कर लेते? सर्दियों के दिनों में कोई आइसक्रीम नहीं खाता। मैं क्या करूं, मेरे समझ में नहीं आ रहा शारदा, यही सोच रहा हूँ। जल्द से जल्द कुछ सोचिए, कल से हम तीनों ने कुछ नहीं खाया। पापा, जल्द से जल्द कुछ करो ना, मुझे भी भूख बर्दाश्त नहीं होती। यूं रोते हुए श्वेता ने भी कहा। तीनों वहीं पर बात करते हुए सो गए। सुबह हो जाती है। शारदा अपने गले का मंगलसूत्र लाकर अपने पति को देती है। सुनिए जी, इसे बेचकर कोई व्यापार शुरू कर लीजिए। ये देखकर शंकर उदास होता हुआ बोला, आखिरकार अपनी पत्नी के गले का मंगलसूत्र बेचने की नौबत आ गई। यूं बड़े ही दुखी होते हुए वहां से चला गया। यूं वो सोचते सोचते वहां से चल रहा था। कार जोर जोर से हॉर्न बजा रही थी, फिर भी वो बिना सुने जा रहा था। वो कार से टकरा गया। उस टकराव से शंकर दूर जाकर गिर पड़ा। कार चालक तुरंत वहां पर आया। मैंने बहुत बार हॉर्न बजाया पर आपने नहीं सुना। यूं बड़े परेशान होते हुए बोला। ध्यान से देखा तो पता चला वो कोई और नहीं, उसका दोस्त रमेश था। अरे शंकर, तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं ना? रमेश, मैं अपने पैर नहीं उठा पा रहा। रमेश तुरंत शंकर को लिए अस्पताल पहुंचता है। डॉक्टर ने वहां पर उसकी जांच की। उसके पैरों में पट्टी लगाई जाती है। उसके बाद अस्पताल का बिल पे कर वो उसे घर ले जाता है। अस्पताल में बिल पे करते समय शंकर ने उसके बहुत सारे पैसे देखे थे, जिसे देखकर वो चौंक गया था। फिर वहां से दोनों घर के लिए निकले। घर पहुंचने के बाद शंकर के घर को रमेश ने देखा। शंकर, क्या यही तेरा घर है? हाँ रमेश, यही मेरा घर है, ऐसे शंकर ने कहा। तभी पत्नी बाहर आई। ये सब क्या हुआ आपको? पहले अंदर चलिए। भीतर जाने के बाद रमेश ने उसे सारी बात बताई। श्वेता ने अपने पिता को इस हालत में देखा। उसे बहुत दुख हो रहा था। पापा जल्दी से ठीक हो जाएंगे ना? क्यों? श्वेता ने रमेश से पूछा। तुम्हारे पापा को कुछ नहीं होगा बेटा, वो ठीक हो जाएंगे। कुछ देर तक यूं ही बात करने के बाद वो जाने की बात कह उन्हें कुछ पैसे दे रहा था। नहीं, हमें पैसों की जरूरत नहीं, आपने हमारी मदद की, यही बहुत बड़ी बात है। ऐसे शारदा के कहने के बाद शंकर ने भी बोला। रमेश, मेरी गलती होने के बावजूद भी तूने मुझे अस्पताल ले जाकर मेरा इलाज करवाया, ये बहुत बड़ी बात है। मैं तुम्हारा ये उपकार नहीं भूल सकता। इस तरह रमेश के कई बार कहने पर भी उन लोगों ने पैसे नहीं लिए। फिर रमेश वहां से चला जाता है। अगले दिन श्वेता आइसक्रीम का ठेला लिए। आइसक्रीम ले लो, आइसक्रीम, बहुत ही बढ़िया वाला आइसक्रीम, यूं आवाज लगाकर ग्राहक को बुला रही थी। तभी रमेश चलता हुआ वहां पर आया। बेटा श्वेता, तुम यहाँ पर इस तरह आइसक्रीम क्यों बेच रही हो? अंकल, अभी पापा कुछ दिनों तक काम नहीं कर सकते ना, और माँ पापा का ध्यान रख रही है, और घर में कोई भी काम नहीं करेगा तो हमारा गुजारा कैसे होगा? वैसे ही हमने 2 दिन से खाना नहीं खाया है। यूं बहुत उदासी से उसने कहा। उसकी बात सुनकर रमेश को बहुत दुख हुआ। उससे ये कहकर कि उसके लिए कुछ खाना लेकर आएगा, वो गया और वहाँ से कुछ उसके लिए ले आया। श्वेता ने थोड़ा सा खाया और बाकी बचा कर रखा। बेटा, पेट भर खा लो, बचा कर क्यों रखा है? वो घर पर माँ बाबूजी भी है ना, मैंने उनके लिए बचाया है। ये सुनकर रमेश को और भी ज्यादा दुख हुआ। वो उन दोनों के लिए भी खाना लेकर श्वेता के साथ घर पहुंचा। पहले तो दोनों हिचकिचा रहे थे, तब उन्हें समझाते हुए रमेश ने कहा, अब तुम्हें किसी तरह की तकलीफ नहीं होगी, मैं हर तरह से तुम्हारी सहायता करूंगा। ऐसे रमेश ने दिलासा दिया, पर उन दोनों ने कुछ नहीं कहा। यूं ही रमेश हर दिन उनके घर जाया करता और उनकी सहायता किया करता। कुछ दिनों के बाद शंकर की सेहत में सुधार आने लगा। तब रमेश ने उनसे कहा, शंकर, अब तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। तुम्हारी काबिलियत के हिसाब से मैं हमारी कंपनी में तुम्हें जॉब दिलवाऊंगा, और भाभी जी को भी। अब सब ठीक हो जाएगा। उस पर दोनों ने हामी भरी। उसके बाद उन दोनों ने उसकी कंपनी में छोटी सी नौकरी करनी शुरू की और खुशी से रहने लगे। श्वेता भी अब स्कूल जाने लगी थी। कुछ दिन यूं ही बीते।
धीरे धीरे उन्होंने अपने लिए एक अच्छा सा घर भी बना लिया। उन दोनों ने अपनी काबिलियत से और भी अच्छे पद को हासिल किया और भी पैसे कमाने लगे। यूं जब भी कोई त्योहार आता वे दोनों गरीबों की सहायता किया करते। तब वहां पर रमेश भी पहुंचा और उन्हें देखकर बोला, तुम दोनों बहुत बढ़िया काम कर रहे हो, तुम्हें देखकर गर्व महसूस होता है। उस पर शंकर ने कहा, ये सब तेरी सहायता की वजह से ही हो पाया है। तू इतना धनवान होने के बावजूद भी मुझ जैसे गरीब की सहायता कर मुझे इस स्तर पर लाया। तेरी ही वजह से आज श्वेता स्कूल भी जा रही है। हम तीनों पेट भर खाना खा पा रहे हैं। शंकर ने कहा। शारदा भी बोली, ये सही कह रहे हैं, आपकी सहायता की वजह से ही आज हम गरीबी को कोसों दूर छोड़कर गरीबों की मदद कर पा रहे हैं। हम किसी की सहायता कर पाए, इससे क्या बड़ी बात होगी। यूं आंसू छलकाते हुए उसने कहा। उस पर रमेश बोला, मैंने आज तक कईयों की सहायता की है, पर उनमें से किसी ने भी ये काम नहीं किया। सबने अपना ही स्वार्थ देखा है। वो खुद और उनका परिवार ही खुश रहे ये सोचा करते हैं, पर आप सब उन सब से हटकर हो, आप अलग हो। मुझे बहुत खुशी हो रही है। रमेश की बातें सुनकर शंकर ने उससे कहा, अपनी हैसियत के हिसाब से हम किसी की मदद कर पाए यही बहुत है। शंकर की ऐसी सोच सुनकर रमेश भी बहुत खुश हुआ। रमेश इसी तरह जरूरतमंद लोगों की सहायता करने लगा। यूं ही दिन बीत रहे थे। इस तरह शंकर के हालात अभी सुधर गए थे। इस तरह रमेश की सहायता से एक परिवार अब खुश रहने लगा था।